नमस्कार आप सभी के लिए। ये आपका 24 जून 2020 का एडिटोरियल है। लिखा है राजीव भारद्वाज जी ने, सॉरी भार्गव जी ने। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। टाइटल आप देख ही रहे होंगे, अरेस्ट द वायरस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। आर्बिट्ररी का अगर आपको मतलब ना हो तो मतलब होता है मनमानी पावर, मनमानी शक्तियाँ। तो उस वायरस को अरेस्ट करो जो मनमानी शक्तियाँ। ये पूरा का पूरा इन्होंने अपना जो सफूरा जरगर का जो रिसेंटली अभी वेल हुई है उसके चारों तरफ इन्होंने पूरा का पूरा एडिटोरियल बना के रखा है, और उस हिसाब से क्या इनके विचार हैं देखते हैं। और आप देख सकते हो कि इन्होंने कहीं नाम नहीं लिया होगा। तो ये भी बड़ा एक अपने आप में एक अच्छी बात या बुरी बात जो समझो आप, लेकिन आपको समझने वाली बात ज़रूर है। तो इन द अर्ली डे ऑफ लॉकडाउन, शुरुआती दिनों में, लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में, व्हेन कोविड-19 केसेस बिगिन टू राइज, जब कोविड-19 के केस क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, वी विटनेस्ड अ सेकंड वायरस स्प्रेडिंग इक्वली रैपिडली इन द कंट्री। और उसी समय हमने देखा कि जो सेकंड वायरस है, सेकंड टाइप का वायरस है, वो भी क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था। स्प्रेड मतलब फैल रहा था, इक्वली मतलब उसी के समान, कोरोना के समान, और रैपिडली मतलब तेजी से कंट्री के अंदर, देश के अंदर। द वायरस ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म होता है सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता का वो फैल रहा था। बट देयर इज अ थर्ड वायरस अराउंड, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा वायरस है अराउंड, मतलब हमारे चारों ओर, विच इज लेस स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में कम बात हो रही है। अ वायरस ईटिंग इनटू एंड सेवरली कोरोडिंग आवर डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर। और वो वायरस क्या कर रहा है, खा रहा है, और सेवरली मतलब कठोरता से, और कोरोडिंग का मतलब डिस्ट्रॉय करना, कुतर के खाना। तो उस चीज़ को क्या हो गया, कोरोडिंग आवर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जो हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है या खा रहा है। द वायरस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, और उस वायरस का नाम क्या है, आर्बिट्ररी या मनमानी शक्तियाँ। देयर इज नो बेटर एविडेंस ऑफ दिस देन denial of bail of pregnant student activist arrested for creating disorder on unprecedented scale, when all she appeared to have done was actively participated, like many other, in protest against Citizenship Amendment Act 2090 proposed by the government. अब यहाँ ये कह रहे हैं कि देयर इज नो बेटर एविडेंस, यहाँ पे कोई उससे अच्छा उदाहरण, एविडेंस मतलब साक्ष्य नहीं हो सकता कि डिनाइल मतलब बेल नहीं दी गई एक प्रेग्नेंट स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जो भी गर्भवती स्टूडेंट एक्टिविस्ट को, उनका अरेस्ट किस कारण हुआ था, कि उन्होंने डिसऑर्डर फैलाया अनप्रेसिडेंटेड स्केल। अनप्रेसिडेंटेड स्केल मतलब अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उस स्केल पे उन्होंने क्या डिसऑर्डर फैलाया, इस चार्जेस में उनको अरेस्ट किया गया था। जब कब, जब वो उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया CAA के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, जो कि 2019 में पास हुआ था, और गवर्नमेंट के थ्रू ये सब चार्ज उन पर लगाए गए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं कहा है, ध्यान दे के रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। टायरनी एंड स्लेवरी। अब यहाँ पे टिरनी या टायरनी का मतलब आपका क्या हो गया, उत्पीड़न, और स्लेवरी का मतलब क्या हो गया, दासत्व या गुलामी। दिस आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर, दिस आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर, इस मनमाने ढंग से जो पावर का यूज हुआ है, इम्प्लाइड बाय एब्सेंस और सिलेक्टिव यूज ऑफ लॉ। इम्प्लाइड वाई मतलब, इम्प्लाइड मतलब लागू किए गए, एब्सेंस और सिलेक्टिव यूज ऑफ लॉ। एब्सेंस मतलब होता है अभाव, अनुपस्थिति, जो भी आप समझें। सिलेक्टिव मतलब जो सिलेक्टिव यूज किया गया उस लॉ का, इज डीपली ट्रबलसम। ट्रबलसम का मतलब कष्टप्रद है, वो डीपली मतलब गहरा कष्टप्रद है कि किस हिसाब से पावर का यूज किया गया। मोर सो व्हेन एक्सरसाइज बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और ज़्यादा इसलिए भी हो जाता है कि जब डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड हुई गवर्नमेंट, उसके द्वारा ये किया गया। फ्रिक्वेंट आर्बिट्रेरीनेस इन द पॉलिटिकल डोमेन लीड टू टायरोनी,
मतलब जो पॉलिटिकल जो फ्रिक्वेंटली जो होता है आर्बिट्ररी मनमाने ढंग से पॉलिटिकल डोमेन में, वो क्या लीड करता है? उत्पीड़न को लीड करता है। व्हेन persistently प्रेजेंट इन सोशल स्फीयर, और वो कंटिन्यूअसली persistently मतलब लगातार, प्रेजेंट मतलब रहता है कहाँ पे? सोशल स्फीयर में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं कि पॉलिटिकली किस हिसाब से उस चीज़ का यूज़ होता रहता है। इट लीड टू स्लेवरी, और उत्पीड़न तो होता ही है, लेकिन उस दासत्व को भी जब उसका आगे का रूप आता है या लीड करता है, तो वो स्लेवरी को लीड करता है फाइनली आफ्टर ऑल। मतलब वो आगे जाके स्लेवरी बन जाता है। आइदर वे इट, आइदर वे मतलब कौन कौन से दोनों वे? एक उत्पीड़न वाला और एक स्लेवरी वाला। आइदर वे इट ट्रेम्पल अपॉन बेसिक फ्रीडम, दोनों में ही ट्रेम्पल्स, ट्रेम्पल्स मतलब होता है रौंदना, दोनों ही रास्तों में या दोनों ही उसमें, चाहे दासत्व हो चाहे वो टायरबनी या उत्पीड़न हो, दोनों में ही बेसिक फ्रीडम राइट को रौंदा जाता है। बेसिक फ्रीडम या जो आधारभूत स्वतंत्रता है, उस चीज़ को रौंदा जाता है। what one might ask is connection between arbitrariness and loss of freedom, but क्या one might ask is that connection between arbitrariness and loss of freedom, क्या इसमें कनेक्शन है दोनों के बिटवीन आर्बिट्रीनेस और उसमें? इंडिविजुअल, कम्युनिटी और सिटीजन्स कैन नॉट फंक्शन फ्रीली विदाउट स्टेबल सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मतलब होती है उम्मीद। तो इंडिविजुअल हुए, समाज हुआ, इंडिविजुअल मतलब आप खुद, समाज और सिटीजन कैन नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं कर सकते फ्रीली, आज़ाद, पूरे आज़ाद, विदाउट अ स्टेबल सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। स्टेबल सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस या जो उम्मीदें हैं उनके बगैर वो नहीं कर सकते। वाई स्टेबलाइजेशन एक्सपेक्टेशंस लॉ इनेबल सिग्निफिकेंट फ्रीडम, और स्टेबलाइज मतलब उन्हें एक्सपेक्टेशंस को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल मतलब स्थायित्व प्रदान करने के लिए लॉ इनेबल किए जाते हैं, और वो लॉ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं, महत्वपूर्ण रूप से आज़ादी प्रदान करते हैं। इवन एज दे रेस्ट्रिक्ट सम अदर, जबकि वो लोग कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं, लेकिन वो एक आज़ादी प्रदान करते हैं। टू टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो क्या है? वंस इट इज़ वाइडली नोन दैट आई एम लीगली रेस्ट्रिक्टेड टू ड्राइविंग ओनली ऑन द लेफ्ट। इन्होंने कहा कि हमें एक रेस्ट्रिक्टली लीगलाइज किया गया है लॉ के अकॉर्डिंग कि हमें भाई लेफ्ट पे ही क्या करनी है? ड्राइविंग करनी है। आई ड्राइव विद ग्रेटर फ्रीडम, तो ये तो है रूल कि भाई रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि हमें लेफ्ट में करनी है ड्राइविंग, बट आई ड्राइव ग्रेटर फ्रीडम, लेकिन उस लेफ्ट में करते हुए आप फ्रीडम के साथ ड्राइव कर सकते हो। नोइंग दैट हेड लॉन्ग कोलिजन इज अनलाइकली। अब यहाँ पे हेडलॉक का मतलब होता है, हेडलॉन्ग का मतलब होता है अनियंत्रित या आगे बढ़ते हुए, और कोलिजन मतलब टकराव ना हो, और टकराव का ध्यान रखते हुए हम पूरी फ्रीडम के साथ तेज रफ्तार चला सकते हैं। बस एक ही रूल है कि आप लेफ्ट में चलाइए। आई रेगुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेवल एंड कैलकुलेट टाइम टू गेट फ्रॉम होम टू ऑफिस, और हम उस चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअली, किस चीज़ को? कि आप स्पीड कितनी होगी, और उस टाइम को आप मेजर कर पाओ कि आप होम टू ऑफिस कितनी देर में पहुंच पाते हो। दिस हेल्प मी शेड्यूल माई वर्क फॉर डे एंड कोऑर्डिनेट विथ अदर who likewise make their own schedule। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो आज़ादी है इनकी, ये इनके लिए हेल्प करती है कि अपने काम को शेड्यूल्ड मतलब एक पूरा प्री स्थापित जो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल मतलब पहले से जो रचा गया हुआ टाइम टेबल है, बनाया हुआ टाइम टेबल है, उसको फॉलो कर पाएँ और कोऑर्डिनेट कर पाएँ। कोऑर्डिनेट मतलब किसी के साथ साथ देना, कोऑर्डिनेट मतलब कर पाएँ जो अदर मतलब लाइकवाइज, वैसे ही लाइकवाइज मतलब होता है वैसे ही जैसे दूसरे मेक देयर ओन शेड्यूल, दूसरे जो अपना शेड्यूल बनाते हैं उन्हीं उसी हिसाब से। बाय ज्वाइंटली अकम्प्लेसिंग आवर गोल्स वी एनहेंस आवर फ्रीडम, और इन दोनों चीज़ों को पूरा करते हुए, अकम्प्लेस मतलब पूरा करते हुए, अवर मतलब हमारा गोल मतलब लक्ष्य, तो हम दोनों के दोनों ही लक्ष्यों को, कौन कौन से लक्ष्य? शेड्यूल टाइम पे पहुंच भी जाए, टाइम भी वो फिक्स कर लें, मतलब खुद का शेड्यूल प्रतिस्थापित कर लें, और साथ ही साथ घर पे भी टाइम से पहुंच जाए। तो इन चीज़ों को वो करते हुए वी एनहेंस, हम अपनी फ्रीडम को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, आज और वो करते हैं।
लॉ enable our action and interactions to become broadly predictable। और लॉ जो इनेबल करता है हमारी एक्शंस को, वो इंटरेक्शंस को इनेबल टू बिकम ब्रॉडली प्रेडिक्टेबल। जो ब्रॉडली प्रेडिक्ट करने की चीज़ें होती हैं कि भाई प्रेडिक्ट, जैसे हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमें मालूम है कि भाई तो वो लॉ निर्धारित है, इसी हिसाब से हम ये समझ पा रहे हैं कि नहीं हमें लेफ्ट में चलना है। तो एक प्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को वो हमें नहीं करता। मैनी ऑफ आवर फ्रीडम रिक्वायर दैट the arbitrary, by which is mean unpredictable, random or unexpected, does not throw us off balance। और बहुत सी ऐसी जो हमारी आज़ादी हैं वो किस चीज़ की रिक्वायर करती हैं, इस मनमाने आर्बिट्ररी या मनमाने ढंग को, बाय विच इज मीन अनप्रेडिक्टेबल। मतलब जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है, रैंडम और अनएक्सपेक्टेड, इन तीनों, रैंडम मतलब किसी को भी रैंडमाइज मतलब भीड़ में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेना, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जो जिसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद ना की जा हो। तो उस चीज़ में भी कहीं कहीं वो मतलब की जा सकती है कि वहाँ पे आर्बिट्ररी आप कर दो। जैसे मतलब कहीं आतंकवादी हमला हो गया है, पूरा का पूरा आप समझ सकते हो, बट डज नॉट थ्रो अस ऑफ बैलेंस। लेकिन हमें अपने बैलेंस से, हमारी जो फ्रीडम का बैलेंस है वहाँ से फेंकना नहीं चाहिए। द आर्बिट्ररी ब्लॉक्स फ्रीडम, द आर्बिट्ररी ब्लॉक्स फ्रीडम। और इस हिसाब से वो आज़ादी क्या करती है, सॉरी, आर्बिट्ररी या मनमाना ढंग वो क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। हाउएवर, an even more basic feature of arbitrariness, one that produce much greater harm। एक और जो उनका फीचर है आर्बिट्रेरीनेस का, वो क्या है कि वो प्रोड्यूस करती है बहुत बड़ा हार्म या बहुत बड़ा नुकसान, इज टू बी एट द मर्सी ऑफ द विम। अब इसमें क्या है कि मर्सी, मर्सी का तो मतलब आपको मालूम ही है, दया। विम का भी सनकी या सनकपन या किसी चीज़ से एकदम से घटित होना। और फैंसी ऑफ समवन एल्स। अब इसमें ये पूरा का पूरा इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अगर आपको ना मालूम हो तो आप दिक्कत होगी आपको समझने में। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और हार्म करती है कि मर्सी ऑफ विम मतलब सनक की दया या सनक से उत्पन्न हुई दया, और फैंसी ऑफ समवन एल्स स्पेशली द पावरफुल। और पावरफुल को इस हिसाब से रिप्रेजेंट करती है कि भाई उन्होंने दया कर दी लोगों पे। मतलब आप समझ गए होंगे कि इस पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने पहले 4 अटेम्प्ट में नहीं दी, कि जो आपने इन्होंने पहले कहा था कि 3 अटेम्प्ट में नहीं दी, और बाद में लास्ट अटेम्प्ट में क्या कर दिया है। तुषार मेहता, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यहीं आप बात करो, आप तो समझ लो कि वो पावरफुल को ही क्या बना देती है, वो कर देती है। रिटर्न टू ट्रैफिक एग्जाम्पल, रिटर्न टू एक, अब इन्होंने एक और ट्रैफिक का एग्जाम्पल लिया जो इन्होंने पहले बात की थी। सपोज दैट 2 व्हीकल स्टॉप एट ट्रैफिक लाइट, 2 व्हीकल स्टॉप रोके गए ट्रैफिक लाइट पे, रुके, बट जस्ट बियॉन्ड जेब्रा क्रॉसिंग, बट जेब्रा क्रॉसिंग से बाहर, जेब्रा क्रॉसिंग जो वहाँ पे लाइन बनी रहती है। द पुलिसमैन एम्बॉडिंग द एंटायर माइट ऑफ द स्टेट। और एम्बॉडिंग मतलब जस्ट प्रकट होना है ना, और अवतीर्ण हो जाना सामने से। और एंटायर माइट ऑफ स्टेट, जैसे पूरी की पूरी स्टेट की पावर उसके हाथ में है, और एक टिकट इश्यू करता है या चालान इश्यू करता है टू वन बट नॉट अदर, एक के लिए इश्यू करता है, एक के लिए इशू नहीं करता है। वर्स मतलब बुरा, इंस्टीड ऑफ फाइनिंग द वायलेटर, जो इंस्टीड ऑफ फाइनिंग वायलेटर ही सीज द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ केयरफुल ड्राइवर हु हैज स्टॉप a good meter behind crossing merely because dislike the make of his car। अब वो वहाँ पे जो फाइन, किसी वजह से किसी ने वायलेशन किया है, उसको फाइन करने की बजाय ही सीज ड्राइविंग लाइसेंस, वो ड्राइविंग लाइसेंस क्या कर लेता है, सीज कर लेता है या ले लेता है, ऑफ केयरफुल ड्राइवर, एक केयरफुल ड्राइवर या जागरूक ड्राइवर का, हु हैज स्टॉप गुड मीटर बिहाइंड क्रॉसिंग, वो प्रॉपर मीटर या उसने जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस भी नहीं की, फिर भी मेयरली बिकॉज, मात्र किस लिए, ही डिसलाइक मेक ऑफ हिज कार, उसे उसकी कार नापसंद है इसलिए। श्योरली दिस आर्बिट्ररी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज ग्रॉसली अनजस्ट। और इस हिसाब का जो आर्बिट्ररी लॉ है वो अनजस्ट है, और मतलब जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अनजस्ट मतलब नैतिकतापूर्ण नहीं है। दिस शो दैट द माइन्यूटेस्ट एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ, और ये दर्शाता है सूक्ष्मतम जो पहलू हैं
वो डेली लाइफ के ट्रैवलिंग ऑफ वर्क कैन बी डिपेंडेंट अपॉन आर्बिट्रेरी ओपिनियन ऑफ समवन एल्स। और ये सब दिखाता है कि आर्बिट्रेरी ओपिनियन मतलब मनमाने विचार जो समवन एल्स पे है, वो चीज़ें किस हिसाब से डिपेंड करती हैं दूसरे उन लोगों पर। व्हेन पावर इज एक्सरसाइज आर्बिट्रेली, जब भी पावर का यूज़ होता है, एक्सरसाइज यूज़ होना या किया जाता है आर्बिट्रेली मनमाने ढंग से, वाई द स्टेट, स्टेट के द्वारा, अ पर्सन इज मेड टू एक्ट नॉट इन अकॉर्डेंस विथ लेजिटमेट जनरल रूल बट एट द प्लेजर ऑफ स्टेट ऑफिशियल। तो अकॉर्डेंस, अकॉर्डिंग जो लेजिटिमेट रूल है उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है कि जो स्टेट के ऑफिशियल हैं उनको प्रसन्नता हो। द मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ दिस इज पॉलिटिकल एनस्लेवमेंट, और इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है पॉलिटिकल एनस्लेवमेंट। व्हेन एन एंटायर पीपल आर कॉलोनाइज्ड, जब एक पूरे के पूरे पीपल कॉलोनाइज्ड थे कॉलोनाइज इरा में, सब्जेक्टेड टू विल ऑफ कॉलोनाइजर, सब्जेक्टेड टू पूरा का पूरा किस चीज़ का विषय था, कॉलोनाइजर का जो शक्ति थी वहाँ पे थी। वेयर लॉ गुड और बैड फ्लो फ्रॉम लाइक एंड डिसलाइक ऑफ कॉलोनियल मास्टर, वहाँ के जो लॉ थे वो गुड और बैड किस हिसाब से निर्धारित होते थे कि जो कॉलोनियल मास्टर हैं उनके लिए किस चीज़, कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ नापसंद है, उस हिसाब से चीज़ों को लॉ बनाए गए और चीज़ों को एक्सरसाइज किया जाता था। दिस इज एग्जैक्टली ट्रू ऑफ आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ सोशल पावर, और ये जो सोशल पावर में है उसमें भी आर्बिट्ररी जो एक्सरसाइज होती हैं बिल्कुल उसी हिसाब से ट्रू हैं, जिस हिसाब से यहाँ कॉलोनियल लेवल पे थी या पॉलिटिकल लेवल पे थी, वो सोशल लेवल पे भी उसी हिसाब से होती हैं। फॉर इंस्टेंस अंडर सोशल स्लेवरी, जो सोशल स्लेवरी है, एग्जाम्पल के तौर पर, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अंडर सोशल स्लेवरी, सामाजिक दासत्व, सामाजिक गुलामी में, अ स्लेव मस्ट कंप्लाई विथ एनी जस्ट एनी विम्सल ऑर्डर ऑफ मास्टर। अब उसमें क्या होता है कि अंडर कंप्लाई मतलब अनुपालन करना, जो स्लेव है या दास है उसके लिए वो अनुपालन करना कंपलसरी हो जाता है, विथ एनी जस्ट एनी विम्सल, विम्सल आपने सन की पना जो ऑर्डर होता है, मास्टर का जो भी ऑर्डर हो उसे पालन करने का उसे मतलब बाध्य होता है। सिंस मास्टर ऑन्स हिम, द मास्टर इज लीगली परमिटेड, हो जब से मास्टर उसको ऑन करता है या उस पर अधिग्रहण करता है, द मास्टर इज लीगली परमिटेड टू डू जस्ट अबाउट एनीथिंग विद द स्लेव, और उसके साथ मतलब एनीथिंग करने के लिए या परमिट करता है वो किसी भी चीज़ को कि वो उसके साथ क्या करे क्या ना करे, या वो क्या करे क्या ना करे। द स्लेव ब्रेथ एट हिज प्लेजर, उसकी जो ब्रेथेज हैं वो उसके प्लेजर पर डिपेंड होती हैं। सिट और स्टैंड एट हिज प्लेजर, वो खड़ा और बैठता है उसके प्लेजर के अकॉर्डिंग। ईट वर्क स्लीप एट हिज प्लेजर, खाता है सोता है काम करता है उसके प्लेजर के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी खुशी के अकॉर्डिंग। Slave can be awakened and asked to work in the field at any unearthly hour of the night if the master so desire, मतलब स्लेव उठ सकता है और आज पूछ सकता है टू वर्क इन द फील्ड एट, और मतलब वो कभी भी जब भी उसको डिज़ायर हो वो रात में कभी भी उसे काम पे लगा सकता है, इसका कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, दे आर नेवर श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मास्टर, और वो श्योर नहीं होते कि उन्हें एक्सपेक्ट मतलब उन्हें वो कभी कि वो मास्टर क्या कर सकता है या क्या होगा वो श्योर नहीं होते। वन मोमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन और चैरिटी, एट द वेरी नेक्स्ट दे आर ट्रीटेड विद अटर डिसडेन, सोल्ड इवन किल्ड। और ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन मतलब स्नेह और दान पुण्य का मतलब हिसाब से देखा जाए अगर एक समय के लिए, एट वेरी नेक्स्ट दे आर ट्रीटेड विथ अटर डिस्डेन, मतलब बिल्कुल ही उनका तिरस्कार किया जाता है, वो सोल्ड कर दिए जाते हैं या मार दिए जाते हैं। आफ्टर ऑल द मास्टर कैन डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी एट विल, और आफ्टर ऑल क्या है, अंततः मास्टर जो भी है वो कर सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकता है, वो जब भी उसकी वो क्षमता हो, जब भी उसकी मतलब मन होगा। सच आर्बिट्रेरी पावर वाज रूटीनली एक्सरसाइज बाय पेट्रियार्च इन द फैमिली एंड कंटिन्यू इवन टुडे, और इस हिसाब की जो आर्बिट्रेरी पावर है
वो पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्ची मतलब पितृसत्तात्मक फैमिली में होती है, रूटीनली एक्सरसाइज होती है, वो आज भी मौजूद है। लाइकवाइज unbridled capitalism is marked by absence of law to regulate labor। अनब्राइडल मतलब निरंकुश, ठीक है, निरंकुश कैपिटलिज्म जो है वो मतलब इवन टुडे लाइकवाइज वैसे ही अनब्राइडल्ड कैपिटल एंड एब्सेंस ऑफ लॉ मतलब लेबर लॉ कहीं पे एब्सेंस नहीं है, और लेबर को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, मतलब बगैर उनकी स्वतंत्रता के कैपिटलिज्म में या पूंजीवाद में उनकी जो हालत होती है वो सब होता है, उस हिसाब से ही ये मास्टर वर्क करते हैं। वर्कर्स कैन बी हायर्ड और फायर्ड एट द विल ऑफ एम्प्लॉयर एंड नो फिक्स्ड और ऑफ वर्क एग्जिस्ट। और वर्कर्स कैन बी हायर्ड मतलब वो अपॉइंट किए जा सकते हैं, फायर्ड मतलब उनको बाहर फेंका जा सकता है, किसके द्वारा, किसकी शक्ति के द्वारा, बिल ऑफ एम्प्लॉयर जो भी उनके लिए क्या करता है, नौकरी देता है, एंड नो फिक्स्ड और टू वर्क एग्जिस्ट, और वहाँ पे फिक्स और का कोई वर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, कभी ज़्यादा भी काम करवा सकते हैं कभी कम भी। अनरेगुलेटेड वेजेस लेबर वर्क प्रिटी मच लाइक स्लेवरी। जो अनरेगुलेटेड ये सब चीज़ें होती हैं तो वो एक दासत्व के समान ही है। आर नॉट डोमेस्टिक वर्कर स्टिल ट्रीटेड इन मैनी होम लाइक स्लेव। और इनके द्वारा ये क्वेश्चन रेज किया गया है, क्या अभी भी इस हिसाब से ट्रीट नहीं होते क्या घरेलू वर्कर्स बहुत से घरों में। अब क्या है, द इमरजेंसी एंड नाउ दीज एग्जाम्पल स्ट्रेटन माई पॉइंट। और ये जो इमरजेंसी का जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ मतलब शक्ति प्रदान करेगा हमारे इस पॉइंट को जो इन्होंने इतनी देर से बखान किया है, अबाउट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन आर्बिट्ररी पॉलिटिकल पावर एंड फ्रीडम। और वो किस किस में है, इनवर्स रिलेशन मतलब कि अगर आर्बिट्ररी पॉलिटिकल पावर बढ़ेगा तो फ्रीडम क्या होगी, घटेगी, और फ्रीडम अगर बढ़ेगी तो आर्बिट्ररी पॉलिटिकल पावर घटेगा। तो इन सब चीज़ों का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्स रिलेशन है। इन डिक्टेटरशिप एंटायर पॉपुलेशन आर सब्जेक्ट टू विम ऑफ सुप्रीम लीडर। विम मतलब सनक, और जो भी एंटायर जो डिक्टेटरशिप है मतलब तानाशाही है, उसमें एंटायर पॉपुलेशन को किस हिसाब से ट्रीट किया जाता है कि सुप्रीम लीडर और टिनी एलाइट थोड़ा सभ्य जो भी है वो किस हिसाब से उसकी सनक काम करती है उस हिसाब से, या उसका मन क्या करता है उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। वो डिड नॉट फियर दैट मिडनाइट नॉक इन रेजिम ऑफ हिटलर एंड स्टेलिन। और किसने मतलब कौन नहीं डरा आधी रात में अपने शासन में कि खौफ में डरा हो, चाहे हिटलर हो चाहे स्टेलिन हो। वाइल डिवेस्टेशन दे कॉस्ट इज वेल। तो यहाँ पर डिवास्टेशन का मतलब होता है भयावह या विनाशकारी। तो क्या, वाइल डेवास्टेशंस दे कॉज्ड इज वेल क्रॉनिकल्ड। जब भी डेवास्टेशन के समय दे कॉस्ट इज वेल क्रॉनिकल्ड। स्मॉलर ट्रेनी अबाउंड इन, स्मॉलर ट्रेनी मतलब छोटा उत्पीड़न जो है या कुछ अमाउंट में जो उत्पीड़न है, अबाउंड इन अवर वर्ल्ड टू हमारे जो विश्व है उसमें भी है। इवन डेमोक्रेसीज कंटेन अथॉरिटेरियन space within them where the law can be used to continuously harass opponent। और इवन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी भी में भी जो अथॉरिटेरियन स्पेस है, अथॉरिटेरियन मतलब एक संस्था का प्लेस है, वहाँ पे भी लॉ कैन बी यूज्ड, जो लॉ है उनको भी कंटिन्यूसली यूज हो सकता है, जो भी विपक्षी हैं या अपोनेंट है या विरोध करने वाले हैं उनके लिए हरास या उनको नीचा दिखाने के लिए। Anyone who has lived through emergency know that opposition leader were thrown in jail। जो भी इमरजेंसी में रहा है उसे मालूम है कि अपोजिशन लीडर को किस हिसाब से जेल में फेंक दिया गया था। ऑन फॉल्स चार्जेस ऑफ कंस्पायरिंग अगेंस्ट द स्टेट एंड, कंस्पायरिंग मतलब षड्यंत्र रचना, अगेंस्ट द स्टेट एंड देयर आफ्टर अ स्मॉल क्रैक यूनिट बिगिन टू आर्बिट्ररीली कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ एनीवन पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। और इस चीज़ में उनके साथ वो किया गया है, देयर आफ्टर उसके बाद स्मॉल क्रैक यूनिट बिगिन टू आर्बिट्रली कंट्रोल, और फिर छोटी यूनिट ने उन पे जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उन पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। श्योरली दैट एक्सपीरियंस शुड हैव
suffice to make all us realize the supreme value of freedom from arbitrary rule। और श्योरली मतलब ये ठोक के दावा करते हैं, श्योरली द एक्सपीरियंस शुड हैव, मतलब जो एक्सपीरियंस हुआ वो सफिशियंट है, जो हम सबके लिए ये रियलाइज़ करने के लिए कि किस हिसाब से जो सुप्रीम वैल्यू होती हैं फ्रीडम की, सर्वोच्च वैल्यू या सर्वोच्च वैल्यू होती हैं जो फ्रीडम की, फ्रॉम आर्बिट्रेरी रूल, वो किस हिसाब से आर्बिट्रेरी रूल का संबंध है या विभेद है, जिस हिसाब से भी आप उसको समझो। हाउएवर विद द नंबर ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड, जबकि जब भी विद द नंबर ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड एट बिहेस्ट ऑफ रैंडम पर्सन, किसी भी रैंडम पर्सन के ऊपर जब वो फाइल की जाती है एफआईआर ऑन unsubstantiated complaint and little explanation, largely uncontested by a tired, silent political opposition, one begin to wonder if we are not headed in that awful direction once again। तो यहाँ पर अनसब्सटेंशिएटेड मतलब निराधार होता है। तो जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई एफआईआर जिनका कोई आधार ना हो, कंप्लेंट जो फाइल की जाती हैं उसका थोड़ा सा लिटिल एक्सप्लेनेशन होता है, लार्जली अनकंटेस्टेड मतलब जो लार्जली जो विपक्ष है वो टायर्ड और साइलेंट पॉलिटिकल अपोजिशन उसका विरोध ना करे, अनकंटेस्टेड मतलब विरोध ना करे, और वंस बिगिन टू वंडर, ये एक आश्चर्य वो जब सब चीज़ें क्या एक आश्चर्य रूप से ढंग लेती हैं, इफ़ वी आर हेडेड, अगर हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, इन दैट ऑफुल डायरेक्शन वंस अगेन, और इस भयंकर स्थिति की तरफ अगर हम मूव करते हैं या बढ़ते हैं। अब अनपेंडिंग राइट, सॉरी अपेंडिंग राइट मतलब राइट्स को ही ख़त्म कर देना। कंसिडर द अरेस्ट ऑफ एक्टिविस्ट, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव, जो कंसिडर ध्यान देने योग्य बात है कि अरेस्ट ऑफ एक्टिविस्ट, जो अरेस्ट होती हैं जो एक्टिविस्ट की, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन, 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एवरी राइट देता है, बेसिक लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, बेसिक आज़ादी और सुरक्षा की आज़ादी देता है किसी भी पर्सन को। नो वन कैन बी डिप्राइव ऑफ लिबर्टी, कोई भी वंचित नहीं किया जा, डिप्राइव मतलब वंचित नहीं किया जा सकता आज़ादी से, हेल्ड विदाउट प्रॉपरली फॉलोइंग प्रोसीजर प्रेस्क्राइब बाय लॉ, और उसको सही मतलब नहीं ठहराया जा सकता कोई भी प्रॉपर मतलब प्रोसीजर जो होती है जो लॉ के हिसाब से डिफाइन होती है। फिर क्या है, आर्टिकल 22 रिक्वायर दैट एनीवन अरेस्ट एंड डिटेन्ड मस्ट बी इन्फॉर्म, जो भी जिसको भी अरेस्ट किया गया है या जिसको भी डिटेंड किया गया है उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए ऑफ द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट एंड must be brought before competent legal authority within a prescribed time frame। और जो भी मतलब सीधी सी बात है जो बताया जा रहा है, कॉम्पिटेंट मतलब जो सक्षम लीगल अथॉरिटी है जो प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम के अंदर है, उन सब चीज़ों को वो बताया जाना चाहिए। लीगल स्कॉलर हैव राइटली पॉइंटेड आउट, जो लीगल स्कॉलर है वो राइटली पॉइंटेड आउट कर चुके हैं दैट वेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस आर्टिकल रिक्वायर दैट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन मस्ट बी रीजनेबल। और वैसे भी बहुत से लोग हैं मतलब जो लीगल वो हैं, उन्होंने इस सब चीज़ को प्रूव कर दिया कि किस हिसाब से वो सब रीजनेबल एक ग्राउंड होना चाहिए, तब आप किसी को क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। द ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव मतलब सुरक्षात्मक जो डिटेंशन होता है, टू बी यूज्ड इन वेरी रेयर केस, ये बहुत ही रेयर केस में यूज होता है। मस्ट लाइकवाइज अज्यूम दैट सस्पिशन ऑफ ऑफेंस इज वेल ग्राउंडेड, और मस्ट वैसे ही जैसे अज्यूम दैट द सस्पिशन ऑफ जो सस्पिशियन जो ऑफेंस है वो एक उनका जो बेल ग्राउंड होता है, उसी हिसाब से अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसका भी एक अच्छा ग्राउंड होना चाहिए। बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस, वो एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए। ऑन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, एक प्रासंगिक रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक इंफॉर्मेशन सूचना उस पर बेस्ड होना चाहिए। सेटिस्फाई एनी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, और जो भी ऑब्जर्वर है उसके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड नॉट ऑन मिसचीवियस एलिगेशन,
बट नॉट मतलब शरारतपूर्ण मिस्चीवियस या शरारतपूर्ण एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए, बट रियलिटी सीम्स टू कन्फर्म। लेकिन जो रियलिटी है उसे देखते देखते हुए लगता है या वो चीज़ कंफर्म करती है व्हाट एवरी अदर इंडियन मूवी हैज शोन अबाउट पुलिस एक्टिंग ऑन कैप प्राइस ऑफ रूलिंग लीडर। कैप प्राइस मतलब होता है मौज के लिए। तो जिस हिसाब से मूवी में शो किया जाता है कि भाई जो रूलिंग लीडर है उसके लिए मजे के लिए पुलिस कुछ भी फाइल कर देती है, एंड लॉ बीइंग यूज्ड टू हरास सिटीजन, और जो रूल है उसका यूज किया जाता है किसी भी सिटीजन को क्या करने के लिए, परेशान करने के लिए। इज सस्पिशन ऑलवेज सपोर्टेड बाय अवेलेबल फैक्ट, और ये जो अभी के जो अवेलेबल फैक्ट हैं इस सस्पेंशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इज द ऑफेंडर रियली थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी और merely present at scene of क्राइम। जो मतलब ऑफेंडर है वो रियली क्या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और सिर्फ उसका सिर्फ इतना है कि वो जो सीन हुआ था वहाँ पे प्रेजेंट था। वॉट एवर फैक्ट ऑफ केस वॉज ऑफेंस कमिटेड बाय प्रेग्नेंट स्टूडेंट एक्टिविस्ट सो ग्रेव दैट वेल कुड नॉट बी ग्रांटेड अंटिल यस्टरडे। अब जो भी वॉट एवर जो भी फैक्ट हुए हों, जो भी ऑफेंस कमिटेड बाय प्रेग्नेंट जो वुमेन ने कमिटेड किए हों, सो ग्रेव मतलब गंभीर, दैट वेल कुड नॉट बी ग्रांट अंटिल यस्टरडे, तो कल से पहले जिसके कारण उसे ग्रांट बेल नहीं दी गई, ऑन हर फोर्थ अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट में दी गई। इफ ऑर्डिनरी पर्सन कुड स्मेल आर्बिट्रेरीनेस हेयर, अगर ऑर्डिनरी पर्सन स्मेल कर सकता है इस आर्बिट्रेरीनेस को, वाई कुड नॉट सेशन जज, तो सेशन जज क्यों नहीं उस चीज़ को स्मेल कर पाए। एनी हाउ वाई फिल अवर कोरोना वायरस इन्फेक्टेड जेल with what are largely political prisoner when other countries are releasing even नॉन पॉलिटिकल इनमेट्स। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पॉलिटिकली जो मतलब सीधी सी बात है जिन्होंने दंगा किया, तो ये पूरे के पूरे प्रिजनर को क्या कर रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो है इनके अकॉर्डिंग। समझ रहे हो आप, इस वर्ड का ही बहुत बड़ा मीनिंग है वो पॉलिटिकली प्रिजनर। तो यहाँ पे हम सबको बंद कर रहे हैं, जबकि दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, जो रिलीज कर रहे हैं जो कि पॉलिटिकल लोग नहीं भी हैं उनके लिए। इनमेट्स मतलब जो अंदर रह रहे, इनमेट्स मतलब रहने वाले लोग, ठीक है। मिनिमम लॉकअप ड्यूरिंग minimum lockup during lockdown should be politically slogan in our catastrophic time। और जो मिनिमम लॉकअप है ड्यूरिंग लॉकडाउन शुड बी पॉलिटिकल स्लोगन इन आवर कैटास्ट्रोफिक टाइम, और इस हिसाब के जो समय में है उस हिसाब में कि कम से कम लॉकअप दिया जाना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय या नेताओं का क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल स्लोगन होना चाहिए अभी के हिसाब को देखते हुए। आर्बिट्रेटरी कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी, आर्बिट्रेरी मतलब मनमाने ढंग से, कर्टेलमेंट मतलब छीनना आज़ादी को, एग्जिस्टेड अंडर प्रीवियस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पहले भी थी, पहले के जो स्टेट और गवर्नमेंट थी वहाँ पे भी। दिस इज डिप्लोरेबल, यहाँ पे डिप्लोरेबल का मतलब क्या है, खेदजनक है। ये डिस्प्लोरेबल मतलब ये खेदजनक है। येट व्हाट इज वरीसम, अभी के लिए जो चिंताजनक बात क्या है, टुडे इज इट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड रीजन पार्टनरशिप। जो अभी के लिए ये है कि इसकी जो मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, ब्रेजन मतलब होता है बेशर्म, जो पार्टनरशिप है वो सब अभी के लिए डराने वाली है। वी शुड रिमाइंड अवर सेल्फ दैट पार्टिसिपेंट इन एंटी करप्शन मूवमेंट ऑफ 2011-12 वर नॉट थ्रो इन जेल। अब इनको याद करवा रहे हैं कि वी शुड रिमाइंड अवर सेल्फ, हमें याद करना चाहिए खुद के लिए कि पार्टिसिपेंट ऑफ एंटी करप्शन मूवमेंट ऑफ 2011-12 वर नॉट थ्रो इन जेल, वो जेल के अंदर नहीं गए थे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और समझनी चाहिए कि उस भ्रष्टाचार के मूवमेंट में ये नारे कहीं नहीं लगे थे कि हमें चाहिए आज़ादी, हम खिलाफत आंदोलन 2.0 करेंगे, लेकिन CA2 में लगे थे। अब इनके जो भी विचार हों दे कैन मोटिवेट, आप देख सकते हो। नॉर वॉट वॉज द मीडिया मजल्ड व्हेन इट वेंट आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द डे, nor was media muzzled when went after central government of the day. Why are political activists and journalists charged seated today for simply doing their job? अब इनके अकॉर्डिंग ये है कि उस समय ना तो मीडिया पे गाजगिरी थी, लेकिन अभी क्या है,
मीडिया पे, और दोनों को क्या कर रहे हैं, मतलब चार्जशीट दायर की जा रही है, जबकि वो अपना सिर्फ काम कर रहे हैं। द इमरजेंसी वूज एनिवर्सरी, अब ये इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे मीडिया पर्सन के नाम आने वाले हैं दंगों में, तो उनकी अब मतलब उनके चार्जशीट में आ गए हैं नाम, तो दे आर, अब ये जो कहाँ से मोटिवेट होके ये लिख रहे हैं राम जाने, लेकिन ये है, द इमरजेंसी वूज एनिवर्सरी फेल टुमारो was meant to be watershed in the life of Indian democracy। अब जो इमरजेंसी की है, जो एनिवर्सरी जो कल होने वाली है, वाज मीन टू बी वाटरसेड इन द लाइफ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वो वाटरसेड का काम करेगी, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी की। आ ब्रीफ क्रिटिकल फेज व्हेन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कुड हैव गॉन आइदर वे ऑफ अथॉरिटेरियन रूल और मैच्योर एज इज डेमोक्रेसी। अब एक क्रिटिकल फेज चल रहा है जहाँ पे क्या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो या तो अथॉरिटेरियन रूल की तरफ बढ़ जाएगा, या मैच्योर होगी उसकी डेमोक्रेसी, या उसका लोकतंत्र क्या होगा, मैच्योर होगा या सशक्त होगा। वाई रीस्टोरिंग faith in democracy, India appear to have passed one of its crucial test। मतलब अगर इंडिया को मतलब पास होना है, क्रूशियल टेस्ट मतलब डेमोक्रेसी में विश्वास को बढ़ाने के लिए, इंडिया अपियर टू हैव, उसको अपियर होना पड़ेगा उस टेस्ट को पास करने के लिए, एंड फर्मली टेक इन द सेकेंड रूट, और फर्मली उसके ये दोनों रूट जो अभी उन्होंने बताए हैं उसमें सेकेंड रूट को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। बट आर वी ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप गेन फ्रॉम दिस चेस्टनिंग एक्सपीरियंस, क्या हम उस कगार पे हैं कि जो गिविंग द गेन फ्रॉम चेस्टनिंग एक्सपीरियंस, कि गिविंग अप गेन ऑफ चेस्टनिंग मतलब क्या होता है, दंड देने वाला जो एक्सपीरियंस है उस पर, हैज़ द स्ट्रगल अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी वीन इन वैन, और जो मतलब स्ट्रगल किया है जो डेमोक्रेसी के खत्म होने का, वो मतलब वैन या व्यर्थ चला जाएगा। हैव स्मॉल सेक्शन ऑफ इट्स विक्टम नाउ बिकम परपेट्रर्स, और जो स्मॉल सेक्शन ऑफ जो शिकार हैं, जो स्मॉल सेक्शन, वो अब क्या बन गए हैं, परपेट्रर्स बन गए हैं या देशद्रोही हो गए हैं। सो ये पूरा का पूरा इनका वो ये है। राजीव भार्गव इज प्रोफेसर सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, दिल्ली से ये बिलोंग करते हैं। सो दिस इज़ द होल एडिटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपने देखा भी होगा कि किस हिसाब से इन्होंने कहीं पे नाम भी नहीं लिया और एक पॉइंटेड आउट करके पूरी चीज़ें कह भी दी। आप बहुत हद तक दोनों ही रूप से, पॉलिटिकली और एजुकेशनली, इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। और थैंक यू फॉर टुडे। पसंद आया तो देन टू सब्सक्राइब इट। टाटा बाय बाय।